हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेजल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और आज ये कंडीशनल सेंटेंसेस का ये सेकेंड पार्ट है। और पिछले वीडियो में यानी पहले पार्ट में मैंने सारे के सारे पार्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, लेकिन उसी को हम बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके राइटिंग स्किल्स के लिए और स्पोकन के लिए बहुत लाजवाब होगा। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आप राइटिंग स्किल्स के अलावे आपकी लेखन शैली बहुत बेहतर तो होगी ही, आप साथ ही साथ आप इंग्लिश में बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं हम आगे ये कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने। तो पहला यहाँ आप देखोगे, यहाँ मैंने दिया है द जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल होते क्या हैं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो कि रियल सिचुएशन और रियल रिजल्ट को डिनोट करते हैं। तो द जीरो कंडीशनल sentence is used for when the time is being referred to now or always, यानी जो अभी के सिचुएशन और अभी के परिणाम को डिनोट करता है, यानी नाउ और ऑलवेज, या जो अनवरत होते रहता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल में जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ सिचुएशन इज रियल एंड पॉसिबल, और जो इस कंडीशन का जो सिचुएशन होता है बिल्कुल रियल होता है, जो और संभावित ही बिल्कुल पॉसिबल होता है। और जीरो कंडीशनल इज ऑफन यूज टू रेफर टू जनरल ट्रूथ। मैंने बता दिया कि जो वास्तव में जो सत्य है, जो सच है, जनरल ट्रूथ को या यूनिवर्सल ट्रूथ को हम दर्शाने के लिए, यानी किसी कंडीशन के परिणाम को दर्शाने के लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। अब आगे यहाँ बात करें इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जो वर्ड है यानी इफ, मैंने बताया था ये इफ क्लॉज कहलाता है। और इफ क्लॉज को हम कहते हैं ये जो कंडीशन को डिनोट करता है, कंडीशन। और यूजुअली वी रिप्लेस्ड बाय वर्ड व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हम इफ की जगह व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उस कंडीशन को डिनोट करता है। ये चीज़ें ये नया है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने जैसे बताया था, ही इफ का प्रयोग हम करते हैं इफ क्लॉज में, यानी जो सिचुएशन को डिनोट करता हो, जो स्थिति को डिनोट करता है। लेकिन हम चाहें तो इफ की जगह हम व्हेन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आपको बहुत सारे, जब मैं यहाँ सेंटेंसेस बताऊंगा या बहुत सारे यहाँ सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए आसान लगने लगेगा। तो ये, तो यहाँ आपको सबसे पहले अब समझना है इफ क्लॉज या मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज या मेन क्लॉज में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि ये इफ क्लॉज है, और इफ क्लॉज में हम क्या पाएंगे कि इफ क्लॉज और इफ की जगह मैंने बताया कि इसमें कहीं कहीं व्हेन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ ये मेन क्लॉज, इफ क्लॉज, जो कि सिचुएशन को दर्शाता है, सिचुएशन को डिनोट करता है, या कंडीशन को डिनोट करता है, स्थिति को डिनोट करता है। लेकिन वही अगर हम मेन क्लॉज की बात करें तो मेन क्लॉज आपको ये रिजल्ट या परिणाम को डिनोट करता है, परिणाम को डिनोट करता है। जैसे यहाँ इफ है, और इफ के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल का मैंने बताया है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जनरली जो पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। और इसका जो मेन क्लॉज होगा, जो कि परिणाम को या रिजल्ट को डिनोट करेगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी ठीक इसी तरीके के सेंटेंस का हम यूज करेंगे। अब यहाँ जैसे इफ दिस थिंग्स हैपन, अगर ये चीज होता, इफ यहाँ देखोगे आप, इफ का हमने यूज किया, और दिस थिंग ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद से यहाँ वर्ब के पांचवा फॉर्म का यूज किया गया है। अगर इफ दिस
थिंग्स हैपन, अगर ये चीजें होती, दैट थिंग्स हैपन, तो वो चीजें होती, बिल्कुल। तो दैट थिंग्स हैपन्स, तो ये क्या है, ये कंडीशन को दर्शा रहा है कि ये चीजें घटती या ये चीजें होती तो इसके परिणाम फलस्वरूप ये वो भी चीजें होती। अब अगला है, जैसे यहाँ सेंटेंस और मैंने यहाँ दिया है, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को यानी बर्फ को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट मेल्ट, तो यह पिघलता है। यस, इट मेल्ट्स, यानी इसका कंडीशन क्या किया गया इसमें, यानी इफ क्लॉज हमने यूज किया। तो इफ ये एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आप आग पर क्या करते हैं, आइस को हीट करते हैं, और हीट करने के बावजूद जो उसका परिणाम होता है, ये क्या होता है, आइस का पिघलना, आइस का मेल्ट हो जाना। तो अब जो कि बिल्कुल शाश्वत सही है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये जनरल ट्रूथ को डिनोट करता है, जो बिल्कुल सत्य है, जो बिल्कुल सत्य है। यानी रियल ट्रूथ को डिनोट करने के लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस यानी टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस के ये पहले प्रकार को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ दिया है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती, अगर बारिश होती, तो यहाँ इफ का यूज किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट इट है, और उसके बाद यूज किया गया है वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो वर्ब का पांचवा फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, तो वर्ब के पांचवें फॉर्म का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, यानी ही, सी, इट, और क्या, तो सिंगल नाउन के साथ। इफ इट रेन्स, यहाँ देखो सब कोई, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती, द ग्रास गेट्स वेट, तो जो घास है वो क्या हो जाती, गीली हो जाती, वेट हो जाती। क्लियर, ये क्या है, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि जो घास होंगे, जो ग्रास होंगे, वे क्या होंगे, वेट होंगे। क्लियर, ये सिचुएशन हमने पढ़ा, क्लियर होना चाहिए। अब आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं। ये आइस मेल्ट इफ यू, मैंने क्या बोला था यहाँ कि अगर हम क्लॉज, इफ क्लॉज, और ये क्या होता है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, तो एक चीज यहाँ इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, हम चाहें तो पहले इफ क्लॉज को लिख सकते हैं, सेकेंड में हम लिख सकते हैं मेन क्लॉज को, या हम चाहें तो मेन क्लॉज को पहले लिखें और इफ क्लॉज को बाद में, यानी उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने बताया है यहाँ कि यहाँ दिया गया है कि आइस मेल्ट व्हेन यू, यहाँ फिर से यहाँ समझना है कि यहाँ क्या, आइस मेल्ट, यस, यानी आइस पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इफ यू, तो यहाँ क्या डिनोट किया गया है, ये जो सेंटेंस है ये इफ क्लॉज है, ये इफ क्लॉज है। तो आइस मेल्ट, अगर आइस मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, इफ यू हीट इट, अगर आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, यस, या गर्म करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ मेन क्लॉज को लिखा है, मेन क्लॉज को, तो ये यानी हम चाहे तो मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इफ क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं या इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। अब अगला चीज मैंने एक बताया कि इफ की जगह हम कहीं कहीं क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, व्हेन का। जैसे व्हेन यू हिट, तो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ व्हेन का यूज किया गया, और ये क्या है, ये एक जो कंडीशनल जो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो इफ कहो चाहे व्हेन क्लॉज कहो, क्या कहोगे, इफ या व्हेन क्लॉज कहोगे, यानी जो क्या डिनोट करता है, जो कंडीशन को डिनोट करता है, कंडीशन को डिनोट करता है। यानी इफ यू, यस, व्हेन यू
हीट आइस, जब आप आइस को हीट करोगे, यस इट मेल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, यह पिघल जाएगा। यस ये बिल्कुल क्या है, ट्रूथ है, सत्य। क्लियर। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस का एक बहुत ही लाजवाब सेंटेंस। यहाँ अब आगे बात करें तो यहाँ भी हम देखेंगे यहाँ कि इफ इट रैंस, ये मैंने बताया इफ क्लॉज, और यहाँ इफ का यहाँ यूज किया गया, यानी दोनों सेंटेंस क्या है, सेम है, बस क्या किया गया है, इफ को पहले और मेन को बाद, मेन को पहले इफ को बाद। क्लियर। तो ये यहाँ देखेंगे इफ इट रैंस, अगर बारिश होती है, यस द ग्रास गेट्स वेट, तो घास क्या हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, गिल्ली हो जाएंगी। यस द ग्रास गेट्स, देखो ये जो सेंटेंस, ये मैंने क्या बताया, ये द ग्रास गेट्स वेट, द ग्रास गेट्स वेट पहले लिखा था, इसमें बाद में लिखा था, यहाँ क्या किया गया, पहले लिख दिया गया। तो द ग्रास ये क्या है, ये परिणाम है, रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट, कि बारिश होगी तो क्या होगा, घास गीली होगी, यानी द ग्रास गेट्स वेट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो घास क्या होगी, गीली होगी। यस अब देखो यहाँ व्हेन का भी तो हम यूज कर सकते हैं, व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स, तो यहाँ व्हेन का प्रयोग हमने क्या किया, इफ की जगह कर दिया। व्हेन इट रेन्स, अगर बारिश होती है या जब बारिश होगी, व्हेन, यस द ग्रास गेट्स वेट, तो घास क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएगी। ये जीरो कंडीशनल है, यानी जीरो कंडीशनल में जो इफ क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो, दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। क्लियर है। ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल जाकर देख लेना लो। क्लियर है ना, अगर कभी इन केस नहीं समझ में आए तो। अब एक चीज यहाँ हम समझते हैं, देखो द ग्रास गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स, तो ये कई तरीकों से हम बोल सकते हैं, और यही कारण है कि इंग्लिश अगर हमारी बेहतर है तो बहुत बेहतर हम कर पाएंगे। और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में बच्चे, यही कारण है कि बहुत बेहतर मार्क्स लाते हैं। कई तरीकों से वे लिख लेते हैं, कई तरीकों से वे बात करते हैं, और यही उन्हें बूस्टअप कर देता है करियर में। और राइटिंग स्किल्स के लिए ये बहुत लाजवाब आपका क्लास होगा। आप बिल्कुल वीडियो को कभी स्किप ना करें, देखें उसको, अगर एक एक कंसेप्ट क्लियर समझना है तो। और एक चीज़, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप, जो मैंने नंबर यहाँ आपको पीडीएफ के ऊपर दिया गया था, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। अब आगे बात करते हैं कि हमने यूज तो कर लिया जीरो कंडीशनल सेंटेंस के, तो इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जीरो जो कंडीशनल जो सेंटेंस है, या जीरो कंडीशनल, द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इज यूज्ड मेक स्टेटमेंट, यानी जो कथन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया के बारे में बताती है, वास्तविक कंडीशन और वास्तविक रिजल्ट को जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस आपको यहाँ बताता है। तो यहाँ द जीरो कंडीशनल इज, ये फंक्शंस हैं, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज कहाँ और किस तरीके से किया जाता है, ये यहाँ बताया गया है। द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस, मैंने बोला था आपको कि ये इफ रहेगा, हम चाहे तो इफ की जगह व्हेन लिख सकते हैं, उसके बाद से हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद हम कोमा देकर, और फिर हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस। तो ये हो जाएगा जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। अब यहाँ सच एज साइंटिफिक फैक्ट, यानी जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो वैज्ञानिक, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यस सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। यस तो यानी हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल
ट्रूथ के लिए हम यूज करते हैं जीरो कंडीशनल। यानी मैंने बताया था कि जो कंडीशन और जो रिजल्ट होगा ये दोनों के दोनों ये रियल कंडीशन को और रियल सिचुएशन को डिनोट करते हैं, जिसका साइंटिफिक फैक्ट और साथ ही साथ ये जनरल ट्रूथ बिल्कुल सत्य होगा। और यहाँ इन दिस सेंटेंसेज, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, द टाइम इज नाउ, जो अभी चल रहा है वर्तमान में, और ऑलवेज, या जो हमेशा अनवरत होते रहेगा, चलते रहेगा, इस तरीके के सेंटेंस का हम यूज करते हैं, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हम यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ यानी रियल एंड पॉसिबल दोनों को, यानी रियल परिणाम और रियल कंडीशन और रियल पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ हम एक चीज़ समझने की कोशिश करें। यहाँ आप देखोगे मैंने बताया था इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो ये कहाँ, या आप देखोगे इस सेंटेंस में हमें क्या दिखा कि इस तरीके के सेंटेंसेस में इफ़ यू फ्रीज वाटर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और दूसरा यहाँ आप देखोगे यहाँ इट बिकम सॉलिड, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, और ये बिल्कुल शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस, अब अगला प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर, यानी प्लांट्स, यहाँ देखो कि अगर इफ प्लांट्स डाई यानी पौधे मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इफ नो टॉक, नहीं तो आउट क्लास से, बिल्कुल। प्लांट डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर, इनफ वाटर यानी अगर पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। यस, तो यहाँ देखो फिर से यहाँ एक बात, इफ दे डोंट गेट, ये कंडीशनल सेंटेंसेस, एक कंडीशन है कि अगर पानी नहीं दिए जाएंगे पौधों को तो प्लांट डाई, प्लांट मर जाएंगे, प्लांट डाई हो जाएगा। यस, अब ये भी एक रियल सिचुएशन है, रियल पॉसिबिलिटी है जो वास्तव में ऐसा होता है। अगला है इफ माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड, यस आई यूजुअली कैच इट। यस, यहाँ एक चीज कि इफ माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड, अगर यहाँ हैज अ कोल्ड की बात कही गई है तो क्या होगा, ये सेंस पर है, और यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट को हमें समझने होंगे। इफ माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड आई यूजुअली कैच इट, यानी सर्दी की बात हो रही है कि अगर मेरे हस्बैंड को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो इट आई यूजुअली कैच इट, मुझे भी हो जाएगा। यस, तो ये क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रियल सिचुएशन को डिनोट करता है। ये कोल्ड का मतलब क्या, स्नीजिंग, छींक, गेटिंग माई पॉइंट। यस, इससे संबंधित है। तो इफ माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड, यानी तो ये जो इफ का यूज किया गया है ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये कंडीशन है, यानी अगर मेरे हस्बैंड को सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो आई यूजुअली कैच इट, तो आमतौर पर मुझे भी होगा। ये बिल्कुल सत्य है। यस, क्या, हाँ बिल्कुल, तो इसको हम आई यूजुअली कैच इट इफ माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड। तो मैंने बताया है कि जब इस तरीके के सेंटेंस आए तो हम चाहें तो हम पहले इफ क्लॉज लिख सकते हैं या व्हेन भी हम लिख सकते हैं। यस, व्हेन माई हस्बैंड हैज अ कोल्ड, यस आई यूजुअली कैच इट। यस, अब आगे चलते हैं। इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एफिशिएंट, इफ एक कंडीशन को डिनोट कर रहा है। ये क्या कि जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो आम जनमानस के लिए जो परिवहन की व्यवस्था की गई है, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एफिशिएंट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होता या प्रॉपर तरीके से होता तो पीपुल स्टॉप यूजिंग देयर कार्स, तो पीपुल क्या करते हैं, अपने कारों का उपयोग करना बंद कर देते हैं। यस, यानी प्राइवेट परिवहन का यूज नहीं करते, यानी दे डू नॉट यूज द प्राइवेट
ट्रांसपोर्ट, यस, या पर्सनल कार्स। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। अब यहाँ इफ यू मिक्स रेड, यस, इफ यू, अगर, अब यहाँ एक चीज फिर समझो यहाँ कि यहाँ दिया गया है कि इफ और इफ, ये क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी अगर अच्छी होगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे, तो लोग, इसका परिणाम क्या होगा कि लोग अपना कार का यूज करना बंद कर देंगे, यानी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का सहारा नहीं लेंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द पीपुल स्टॉप्ड यूजिंग देयर कार इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एफिशिएंट, यस, या हम इफ की जगह व्हेन भी यूज कर सकते हैं। पीपुल स्टॉप यूजिंग देयर कार्स व्हेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एफिशिएंट, यानी बिल्कुल बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको लिखना भी है और इस पर सेंटेंस कल बनाकर लाना भी है। ये माइंड में हमेशा सेटअप कर लो कि क्लास से 9, ठीक है ना, कोई समझौता नहीं होने देते, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। पहला रियलिस्टिक क्या है, पढ़ाई फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस, नो टॉक, बस पढ़ाई तो पढ़ाई, नहीं तो जाओ यहां से, क्लियर। अब यहाँ इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, ये क्या है, एक चीज, ये जितना हमने पढ़ा, ये 5 जो सेंटेंस है, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल वास्तविक में होता ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स को डिनोट करता है, जो अभी भी ट्रू है और आने वाले समय में भी ट्रू होगा। गेटिंग, यस। तो यहाँ इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप, यस, लाल और ब्लू को मिक्स करते हैं, यस, यू गेट पर्पल, तो ये क्या बनेगा, पर्पल, यस, पर्पल कलर बनेगा या होगा। यानी ये क्या कह रहा है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू गेट पर्पल, आप पर्पल कलर पाओगे इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स कर देते हैं, क्लियर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू, यानी जब आप क्या करते हो, रेड और ब्लू को मिक्स करते हो, तो ये क्या होगा, ये पर्पल कलर आपको मिलेगा। ये एक फैक्ट है। और जो कि, तो इसमें क्या है कि इसमें एक कंडीशन क्या है बेटा, तो इसमें एक कंडीशन है कि मिलाने का, क्या, कि कलर को मिक्स करने का, और इसका रिजल्ट क्या होगा, पर्पल कलर, क्लियर। अब आगे थोड़ा सा यहाँ हम समझते हैं, ये बस यहाँ इफ बिल फोन्स, अगर बिल फोन करेगा, यस, या फोन, यस, टेल हिम, उसे बता देना, टू मीट मी एट द सिनेमा, कि वह मुझसे सिनेमा में मिलेगा, यस। यानी अगर इफ बिल फोन्स, अगर बिल फोन करे, टेल हिम टू मीट मी एट द सिनेमा, तो मेरे बारे में बता देना कि मैं कहाँ रहूँगा, सिनेमा में, यानी मेरी पॉसिबिलिटी है सिनेमा में, ये फैक्ट है कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ, और बोल देना उससे क्या करना, सिनेमा में मुझसे मिलने के लिए। यानी इफ विल फोन्स टेल हिम, उसे बता देना, तो हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन बिल फोन्स, अगर बिल फोन करता है तो टेल हिम, उसे बता देना तुम कि मुझसे मिलने के लिए वह सिनेमा आ जाए। तो देखो, कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम इसके स्पोकन में बहुत लाजवाब तरीके से यूज कर सकते हैं, और लाजवाब तरीके से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट ये आई वाना, ये कोई मतलब नहीं है, नो मीन्स। आप वास्तविक हैं तो वास्तविक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें पढ़ना है रियलिटी में जो वास्तविकता है, यानी हमें जीरो कंडीशनल पर काम करना है, यानी हम जीरो कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रेफर करें अपने आप पर, कि हम जो है ये वास्तविक है और वास्तविक इसका रिजल्ट होना चाहिए। ये होता है लाइफ, हम दिखावा नहीं करेंगे, नो शो ऑफ। गेटिंग माई पॉइंट बिलाल, यस और नो। चलो अब देखो यहाँ, अभी बिलाल को बुलाएंगे यहाँ, यस, आस्क पेट इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू,
आस्क पेट, पेट से पूछना। इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, अगर आप श्योर नहीं होंगे कि उसने क्या, वह क्या करेगा, अगर आप श्योर नहीं हो कि यस कि वह क्या करेगा या नहीं करेगा, तो तुम पेट से पूछ लेना। गेटिंग। अब अगला है इफ यू वांट टू कम, अगर तुम आना चाहते हो। इफ यू वांट टू कम, यस है ना सिंपल, ये भी तो सिंपल का है। आस्क पेट या पेटस, आस्क पेट यानी यू आस्क पेट, यहाँ सब्जेक्ट जो है यू है, ये डिनोट यस यू, यहाँ इफ यू वांट टू कम, ये क्या एक कंडीशन है कि अगर तुम आना चाहते हो। यस या व्हेन यू वांट टू कम, यानी जब तुम आना चाहो। यस टू कम, कॉल मी बिफोर 5 AM या PM, AM या PM, तो मुझे 5 बजे के पहले कॉल करना। यस या एक बार और फिर से हम चाहें तो यहाँ इफ यस कॉल मी बिफोर 5, कॉल मी बिफोर 5, मुझे 5 बजे के पहले कॉल करना। इफ यू वांट टू कम, जब तुम आना चाहो, अगर तुम आना चाहो तो। या हम ऐसे कॉल मी बिफोर 5 यानी मुझे 5 बजे के पहले कॉल करना। व्हेन यू वांट टू कम, जब तुम आना चाहो। क्लियर? गेटिंग मनदीप? यस बिलाल? यस अब यहाँ मीट मी हियर, यहाँ मिलना। यस इफ अगर वी गेट सेपरेटेड, अगर हम लोग क्या हो जाए, अलग हो जाए। यस ये स्पेशली कहाँ मेले में होता है, फेयर वगैरह में, कि अगर तुम खो जाओगे तो यहाँ तुम खड़ा रहना, मैं आकर यहाँ ढूंढ लूंगा। गेटिंग? यस शरणो? तो यहाँ देखो एक चीज, यहाँ कि मीट मी, यस हियर, मुझसे यहाँ मिलना। मीट मी हियर, बोलो मीट मी हियर इफ वी गेट सेपरेटेड। गेटिंग? यस यानी मुझसे यहाँ मिलना, इफ यू गेट सेपरेटेड, अगर हम लोग इफ वी गेट सेपरेटेड, अगर हम लोग अलग हो जाए। तो अगर हम चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं व्हेन वी गेट सेपरेटेड मीट मी हियर। तो ये इस तरीके से हमने 0 कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। तो हमें सेंटेंस बनाने हैं और आप लोगों को कमेंट भी करने हैं, और अगला जो पार्ट होगा ये 3rd पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 1, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अगर पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये दूसरा होगा, जिसमें बहुत सारे तरीके से हम एक एक सेंटेंस को जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।